जेईई 2026 में सिर्फ 5 महीने बाकी है और अभी तक तुम्हारी पूरी क्लास 11th वेस्ट हो चुकी है, 12th भी आधी बर्बाद हो चुकी है और भैया अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज से स्टार्ट करके जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं? एंड इसका जवाब है डेफिनेटली 100% हाँ। तो भैया कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से फॉलो करने हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगले 5 महीने का क्या रोड मैप होना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं एक एक करके इन सभी चीजों पे बात करूंगा और अगले 5 महीने का कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि कैसे तुम आज से स्टार्ट करके जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। और डरना नहीं है, हर साल बच्चे आते हैं, हर साल बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर करते हैं, ये 5 महीने मोर देन सफिशिएंट है। बस एक चीज की जरूरत है, जितने भी तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शंस उन्हें हटा देना है और पिन पॉइंटेड फोकस के साथ अपने गोल की तरफ एकदम लग जाना है। अगर तुम ये चीज कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, तो फटाफट से जाओ अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट। आज लिख दोगे ना, जिस दिन तुम अचीव करोगे वापस से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना और लिखना कि भैया मैंने कर दिखाया। इससे तुम्हारा मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है टारगेट। आज ही और अभी एक टारगेट सेट करो कि तुम्हें जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कितनी परसेंटाइल चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए और उस परसेंटाइल के लिए तुम्हें कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो आओ 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो 2025 के अकॉर्डिंग तुम्हारा 99 परसेंटाइल बना था 175 मार्क्स पे, 98 156 पे, 97 142 पे और 93.1 तुम्हारी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ की कितने 114 नंबर। तो 2025 के अकॉर्डिंग तुम्हें 175 नंबर चाहिए 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। वहीं पे अप्रैल अटेम्प्ट मतलब सेकंड अटेम्प्ट की बात करें तो तुम्हारे 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो सेकंड अटेम्प्ट को तो दिमाग से निकाल ही दो, तुम्हारा बस टारगेट होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड उसी के साथ में हम सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स चाहिए, तो तुम सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो फिजिक्स के लिए 70 से 75, केमिस्ट्री के लिए 65 से 70 नंबर और मैथ्स के लिए सिर्फ 50 से 55 नंबर। इवन मैथ्स में तो तुम्हारे 45 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल बन जाती है, क्योंकि मैथ्स में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ्स सेक्शन तुम्हारा टफ है और सबसे आसान और सबसे बेसिक सब्जेक्ट बात करें तो वो है तुम्हारा फिजिक्स, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आ जाते हैं। तो इन सब चीजों पे हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो 99 परसेंटाइल के लिए तुम्हारा सेफ स्कोर है 180 से 200 नंबर, तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं टाइमलाइन पे कि भैया अगले 5 महीने के लिए क्या टाइमलाइन फॉलो करनी है। तो टाइमलाइन एकदम सिंपल है। अभी तुम्हारा आधा अगस्त निकल चुका है, अगस्त से लेके 1 दिसंबर तक तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। पूरी की डेफिनेशन ये नहीं है 100% किसी का नहीं होता, लेकिन जितना भी तुम्हें करना है 99 परसेंटाइल के लिए तुम 70 से 80% भी बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाता है। तो तुम्हें 80% सिलेबस तुम्हारा दिसंबर फर्स्ट वीक तक का टारगेट होना चाहिए। इसमें तुम्हारे पास 4 महीने, इन 4 महीनों में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ तुम्हें वीकली और डेली रिवीजन करना है एंड उसी के साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है तुम्हें चैप्टर वाइज और पार्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो ये है तुम्हारा 4 महीने का टारगेट। सो दिसंबर से लेके 15-20 जनवरी के आसपास तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो इसके बीच तुम्हारे पास 1.5 महीना होगा। इस 1.5 महीने के अंदर तुम्हें फुल सिलेबस रिवीजन करना है और हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देना है। ये तुम्हें उन 1.5 महीने के अंदर करना है। साथ में अप्रैल अटेम्प्ट को अपने दिमाग से निकाल दो, सिर्फ तुम्हारे लिए जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट होना चाहिए। अगर तुम जेईई के अंदर यहाँ पे 98-99 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो, जो कि तुम कर लोगे अगर इस रोड मैप को फॉलो करोगे, तो तुम्हें एडवांस के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा और फिर तुम जेईई एडवांस भी क्रैक कर पाओगे। तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ये तुम्हारा रोड मैप होना चाहिए। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अभी तक तुम्हारे लिए सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जहां पे तुम्हें पता होना चाहिए कि किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर्स है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए क्लास 12th के चैप्टर्स पे, सेकेंडरी फोकस होना चाहिए क्लास 11th के चैप्टर्स पे अगर तुम क्लास 12th के अंदर हो, क्योंकि तुम्हारी क्लास 11th इरेज हो चुकी है प्रॉपरली, सिर्फ 12th का ही तुम्हें कुछ आता है बेसिक वगैरह। तो हमारा मेन फोकस है क्लास 12th के पहले चैप्टर्स करना। वहीं पे ड्रॉपर स्टूडेंट्स की बात करें तो तुम्हें दोनों क्लासेस में से बेस्ट चैप्टर्स पिक करने हैं जिनकी हाई वेटेज चैप्टर्स है, ठीक है। लेकिन 12th वालों को 12th पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 क्वेश्चन। अब एसी से 0 या 1 क्वेश्चन आता है, किसी शिफ्ट में
में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आता है, तो तुम एसी को स्किप कर सकते हो। साथ में रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, और यहां पे तुम्हें कम से कम 10 चैप्टर निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th में तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। काइनेमेटिक्स को तुम स्किप कर सकते हो, लॉज ऑफ मोशन को स्किप कर सकते हो, वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन आता है। रोटेशनल मोशन के लिए अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर सकते हो, अगर अभी तक नहीं किया तो इसे टच मत करो। ग्रेविटेशन छोटा चैप्टर, इसे फटाफट कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गया, फ्लूइड्स हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के चैप्टर करो। और क्लास 11th में तुम्हें कम से कम 3 से 4 चैप्टर निकालने हैं, सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, सिर्फ 3 से 4 चैप्टर्स कर लो यहां से। और यहां पे तुम्हें मैक्सिमम ट्राई करना है कि मैक्सिमम कवर करना है, तो यहां से तुम अपना 99 परसेंटाइल फिजिक्स के अंदर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में अगेन वही फॉलो करना है आपको, यहां से 90% से ज्यादा चैप्टर्स करने हैं और यहां से तुम्हें 3 से 4 चैप्टर्स निकालने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक, केमिकल काइनेटिक्स से एक, पी ब्लॉक से एक क्वेश्चन आता है, डी एंड एफ ब्लॉक छोटा सा चैप्टर है, फटाफट कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2, मैं कह रहा हूं 3 से 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स हो गया, इसे स्किप कर सकते हो। एल्कोहल को भी आप एक क्वेश्चन आता है, एल्डिहाइड कीटोन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है, चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बायोमोलिक्यूल छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, अमाइंस हो गया। तो यहां से आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। कैसे करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 11th के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो। पीरियोडिक टेबल से कभी क्वेश्चन आता है, नहीं आता, इसे छोड़ सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग से एक शॉकिंग रियलिटी देखने को मिली है पिछले साल कि कई शिफ्ट में तो एकदम 0 क्वेश्चन है और किसी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन है। वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, अगर अभी टाइम नहीं है इन्हें स्किप कर दो, छोटे चैप्टर्स कर लो। मोल कॉन्सेप्ट कर लिया, स्ट्रक्चर आइटम कर लिया, पीरियोडिक टेबल कर लिया, ठीक है। जीओसी कर लो, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में तो भाई तुम्हें 99 परसेंटाइल के लिए 40-45, मैं कह रहा हूं 45 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन जाता है। तो मैथ्स के अंदर तुम्हें सिलेक्टिव स्टडी कर रही है। सिलेक्टिव स्टडी में क्या करना है, 12th पे ज्यादा फोकस रखना है। रिलेशन फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे चैप्टर ना, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस मत करो। अब बच्चे बोलेंगे भैया ये तो बेसिक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे तो हम, मेरे तो बेसिक्स ही नहीं रह जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, तो मैं बोल रहा हूं भाई ये बेसिक्स के लिए करो, पर सारा टाइम इन पे वेस्ट मत कर दो अपना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे लगे पड़े हो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लगाए जा रहे हो, तो इन चैप्टर्स पे वेस्ट मत करो ज्यादा टाइम, इनसे बेसिक क्लियर करो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है, एओडी हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, वेक्टर्स हो गया, ठीक है, वेक्टर 3D पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। इन दोनों चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी को स्किप कर सकते हो 11वीं वाली को, 12वीं के करो। स्टैटिस्टिक्स छोटा सा चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन सर्कल्स कर लो, यहां से तुम्हें 3 से 4 चैप्टर करने हैं और यहां से तुम्हें 90% चैप्टर्स का ट्राई करो। और ट्राई करो कि 45-50 नंबर तक तुम कैसे पहुंच जाओगे। 45 नंबर के लिए तुम्हें 12 से 13 क्वेश्चंस करने होंगे, तो ये से टारगेट कर सकते हो तुम तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। भैया आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो बता दिए, लेकिन अब ये बताओ भैया सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, उन चीजों पे भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट को एकदम दिमाग में बिठा लो और बिल्कुल स्किप मत करना। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, तुम्हारा 99 परसेंटाइल यही चीज डिसाइड करेगी। सबसे पहले तुम्हें रिविजन करना है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इज मॉक टेस्ट। सबसे पहले हम शॉर्ट में रिवीजन पे बात करेंगे। रिवीजन कैसे करना है भैया, मैं तो एंड में करूंगा, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तुम्हें रिवीजन के लिए डेली 1 घंटा निकालना ही निकालना है, जिसमें तुम शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, अपने नोट्स वगैरह रिवाइज करोगे। उससे तुम्हारा जो सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुम भूलोगे नहीं। दूसरी चीज तुम्हें करनी है वीकली रिवीजन, कि पूरे हफ्ते में जो जो चैप्टर्स तुमने पढ़े, जो जो थ्योरी पढ़ी है, वो सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है। तो रिवीजन को बिल्कुल स्किप मत करना। सेकंड पॉइंट आता है मॉक टेस्ट। भैया मैं तो पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, रिवाइज करूंगा, मॉक टेस्ट तो मैं एकदम एंड में दूंगा जब पेपर में 1 महीना बचेगा। मैं लिटरली बता रहा हूं तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले, तुम 99 परसेंटाइल स्कोर नहीं कर सकते। जो बच्चे 99 परसेंटाइल टारगेट करते हैं वो आज से, अभी से मॉक टेस्ट देते हैं। तुम्हारी कोचिंग के अंदर कोई टेस्ट हो रहा है उसे स्किप मत करो, घर पे बैठ के दो, कोचिंग के अंदर दो, हर 2 हफ्ते में एक चैप्टर वाइज टेस्ट दो, पार्ट टेस्ट दो। चैप्टर वाइज और पार्ट टेस्ट तो इस टाइम पे तुम्हें देने ही देने हैं। तुम किसी भी कोचिंग में जा रहे हो या तुमने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो मॉक टेस्ट को बिल्कुल स्किप मत करो। मॉक टेस्ट से डरना भी नहीं है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे भैया मेरे पास तो टेस्ट सीरीज ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए मैं बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया हूं, मोमेंटो टेस्ट सीरीज। ये है तुम्हारी क्लास 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फटाफट से बताता हूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले 100+ टेस्ट मिलेंगे और चैप्टर वाइज और पार्ट टेस्ट।
चैप्टर वाइज और पार्ट टेस्ट, जैसे तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हुआ उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे लिया, पार्ट टेस्ट हो गया, 2 से 3 चैप्टर्स का तुमने टेस्ट दे दिया, और फुल टेस्ट तो तुम्हारे एंड में होंगे ही जब तुम्हारा 1 से 1.5 महीना बचेगा। उसी के साथ में एनटीए का इंटरफेस है, मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है फॉर जेईई मेंस, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का सेट मिलेगा जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से आने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, ठीक है। जेईई मेन 2025 के पेपर्स मिलेंगे, फॉर्मूला शीट मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि इस टेस्ट सीरीज को बाकी टेस्ट सीरीज से एकदम डिफरेंट बनाता है वो है लाइव मेंटोर सेशंस एवरी मंथ। यस, मैं खुद इसमें लाइव मेंटोर सेशंस लूंगा हर महीने। इसमें पूरा एनालाइज करेंगे कि आपके मार्क्स कम कैसे आ रहे, कैसे मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, और कोई भी तुम्हारा XYZ डाउट है वो सारे इसमें रिजॉल्व करेंगे। लाइव मेंटोर सेशंस होंगे, और ये एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? अगर तुम जेईई में फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा स्कोर कर देते हो तो तुम्हारे सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे, 100% रिफंड मिलेगा। तो इसे एज अ चैलेंज की तरह भी ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैं तो कर लूंगा। अगर अंदर से मोटिवेशन आ रहा है मैं तो 99 परसेंटाइल लेकर आ जाऊंगा, तो डेफिनेटली तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली तुम्हें ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइव मेंटोर सेशंस होंगे, तुम्हारा प्रॉपर ट्रैक वगैरह होगा। बाकी इसमें आप जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम डेमो टेस्ट दो। डेमो टेस्ट में रिकमेंड करूंगा हर एक स्टूडेंट दे, एक बार चेक करे कैसा पेपर का फील आता है, एंड उसी के बाद तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात करेंगे तुम्हें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। भैया क्लास 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस, जो चीज 1 साल 2 साल में नहीं कर पाए वो अगले 5 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे, और इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एक रूल बताऊंगा जो तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा अगले 5 महीने में। तुम्हें क्या करना है, क्लास 11 तुम्हारी पूरी वेस्टेड है, ठीक है, फुल वेस्ट है, इस पे तुम्हें अभी फोकस नहीं करना है। तुम्हारा फोकस होना चाहिए क्लास 12th पे। क्लास 12th में क्या है, अभी तुम्हारा 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा कोचिंग वगैरह में, ठीक है, लेकिन उस 50-60% में भी भैया बहुत सारा बैकलॉग है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रखी है, थ्योरी भी इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं आती है। अब तुम्हारा बचा है 50%। 50% है ऑन गोइंग, मतलब अभी तुम्हारा क्लास 12 का 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ, वहीं पे 50% अभी कोचिंग्स के अंदर बाकी है। तो एक बात को गांठ बांध लो, यस गांठ बांध लो कि ये 50% तुम्हें अपने हाथ में रखना है, ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हारे 50% सिलेबस। अब जो तुम्हें काम करना है वो इस 50% पे करना है, एंड इस क्लास 11th पे करना है। क्लास 11th को अभी हाइड कर दो, अभी तुम्हें सिर्फ इस 50% सिलेबस पे काम करना है। इस पे कैसे काम करना है, तुम्हें फॉलो करना है 70-30 रूल। 70-30 रूल क्या कहता है, 70-30 रूल कहता है कि यहां पे तुम्हें 70% टाइम क्लास 12th के इन टॉपिक्स को देना है जो कि तुम्हारी कोचिंग के अंदर चल रहा है, जो भी तुम्हें अभी पढ़ाया जा रहा है कोचिंग्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, आपका 70% टाइम इसी में जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। अभी तक जो हो गया छोड़ो उसे, ये बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अब जो 30% टाइम बचा है उसमें तुम अपने 12th के बैकलॉग कवर करो, जो चैप्टर्स तुम्हारे छूट गए थे अभी, जिनकी तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर कर लिया, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी, उसके नोट्स उठाओ, फटाफट से रिवाइज कर लो और पीवाईक्यूज लगा लो। प्रैक्टिस की भी हम बात करेंगे, प्रैक्टिस में तुम्हें क्या सॉल्व करना है, तो सिर्फ प्रैक्टिस कर लो। अगर लेक्चर्स भी नहीं देखे तो टाइम निकालो, दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे इसमें, तो 3 घंटे इसमें बैकलॉग वगैरह कवर करने में निकालो। फोकस सिर्फ अभी क्लास 12th होना चाहिए। अगले 1 से 2 महीने अगर तुमने क्लास 12th पे अच्छे से फोकस कर लिया तो ये 30% सिलेबस तुम्हारा कमांड में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें 11th पे जाना है। जैसे तुम ये 12th का कर लोगे, फिर तुम्हें 11th के वो जो 3-3, 4-4 चैप्टर्स बताए ना मैंने, वो चैप्टर्स उठाने शुरू करने हैं। उसी के साथ में क्या करना है भैया, लेक्चर्स कौन से फॉलो करने हैं। तो लेक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे पास लॉन्ग लेक्चर्स हैं और यहाँ पे तुम्हारे पास है 1 शॉट, ठीक है, 1 शॉट। अगर तुमने थ्योरी एक बार देख लिया तो फटाफट से 1 शॉट देखो और फिर प्रैक्टिस पे लग जाओ। अगर तुमने कोई चैप्टर टच है, मतलब अनटच्ड है, जैसा कि ये तुम्हारा ऑन गोइंग है, ये अभी तुम्हारा कोचिंग में चल रहा है, तो इसके लिए प्रॉपर लॉन्ग लेक्चर्स देखो और इसे अच्छे से कंप्लीट करो। अगर तुमने 12th भी अच्छे से कर ली तो तुम्हारा 55% सिलेबस कंप्लीट है, मतलब तुम 150-140 नंबर तुम 12th के सेक्शन से ला सकते हो। उसी के साथ में कुछ यहां से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 11th के कर लेने हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो तुम इजीली 200 नंबर 220 नंबर तक पहुंच जाओगे। तो ऐसे करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, 70-30 रूल को फॉलो करना है और पैनिक नहीं करना, एकदम आराम से करना है। नाउ बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर फिजिक्स की बात करें तो तुम्हारा इजी होता है, स्कोरिंग होता है, 60% पेपर तुम्हारा पीवाईक्यू से आता है
और वन शॉट और पीवाईक्यू से भी कर लोगे तो तुम यहां पे 99 परसेंटाइल तक जा सकते हो। तो ये फिजिक्स की अप्रोच है। वैसे एक्सपेक्टेड है कि 2026 में फिजिक्स सेक्शन थोड़ा सा टफ आ जाए, तो ये अप्रोच रखो, लेकिन थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चंस पे लगाते चलने हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक से सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 90% पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से आता है। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जैसे असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो गया, जब मतलब ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठकर आते हैं। तो एनसीईआरटी की काफी ज्यादा हाई वेटेज है और अच्छे से आपको केमिस्ट्री पढ़नी है लाइन बाय लाइन। मैथ्स की बात करें तो टफ और लेंथी पूछा जाता है। सिलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बताया, आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं, आपका मैथ सेक्शन हो जाएगा। और टाइम मिले तो जेडब्ल्यू एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस भी करके जाना, क्योंकि कई क्वेश्चंस डायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चन हर साल जेडब्ल्यू एडवांस के पेपर से उठकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में तुम्हें क्या करना है? प्रैक्टिस में भाई अब वो टाइम आ चुका है कि अब यहां पे तुम बहुत सारी किताबें नहीं लगा सकते, डीपीपीज नहीं लगा सकते, मतलब धीरे धीरे सॉल्विंग से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें एकदम रिगरस प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्या फॉलो करना है वो फटाफट से बता देता हूं। तुमने लेक्चर्स देख लिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखना है, सॉल्व नहीं करना है, देखना है कि क्या अप्रोच लग रही है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशंस को देखो, डीपीपीज वगैरह को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? लेक्चर देखा, जो लेक्चर में क्वेश्चंस करा रखे हैं उन्हें फिर से एक बार सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स वगैरह को देख लो, इलस्ट्रेशंस को देख लो। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आपको कहां जाना है? पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कौन से करने? पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने हैं, चैप्टर वाइज, यस चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने हैं। और आपको पर डे 50 से 60 क्वेश्चंस करने हैं, पर डे 50 से 60 क्वेश्चंस करने हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो एक सब्जेक्ट के आपको 20 से 25 क्वेश्चंस करने हैं, 20 से 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट करने हैं डेली। और उसी के साथ में अगर तुम्हारे पास 150 दिन है, 150 दिन के हिसाब से तुम जेईएस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले 8000 क्वेश्चंस तक कर लोगे। और 8000 क्वेश्चंस तुम्हारी 99 परसेंटाइल लाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन सारी एनर्जी जाएगी इसे फॉलो करने में। ये मैंने पूरा रोड मैप बता दिया, प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस तो करनी है, अगर प्रैक्टिस स्किप कर दी ना, तुमने जितनी मेहनत कर ली ना वो सारी एक झटके में खत्म हो जाएगी। तो प्रैक्टिस को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब बात आती है, इस वीडियो को ना हजारों बच्चे देखेंगे और हर साल देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसे अच्छे से सुन के जाना। हर साल वीडियो देखते हैं और इस बार भी देख रहे हैं, लेकिन गेम चेंज कौन करेगा? 99 परसेंटाइल कौन लेकर आएगा? जो इस चीज को फॉलो करेगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा फॉलो करना मुश्किल है, ये तो मैंने रोड मैप बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक मंजिल पे जाना है, तुम्हें कहीं ट्रैवल करना है, एक शहर में जाना है। तुम घर से निकलोगे, गाड़ी के ऊपर डस्ट होगी उसे साफ करोगे, कपड़ा हटाओगे, उसका फ्यूल वगैरह चेक करोगे, सब चीजें चेक करोगे, फिर स्टार्ट करोगे। और एक बार तुम वो सारी चीजें करके, प्रोसेस करके एक बार स्टार्ट करके रोड पे चले जाते हो, फिर तुम उस जर्नी को एंजॉय करते हो और फाइनली तुम्हें पता नहीं चलता, तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। वैसे ही ये वीडियो है, ये तुम्हारा रोड मैप है जिसने बता दिया कि तुम ऐसे ऐसे इन चीजों को फॉलो करो, डेफिनेटली तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। लेकिन द पॉइंट इज, शुरू के 2 से 3 दिन स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने करेज लेकर आ गए और तुम स्टार्टिंग के 2-3 दिन लगातार मेहनत कर लेते हो, तो तुम अगले 5 महीने ना इस जर्नी को एंजॉय करने वाले हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर कर लोगे। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।